अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशुद्दीन और आप सबका मेरे चैनल में, आप जानते हैं कि मेरा चैनल किस नाम से है। उस चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे और सवाल नंबर 3 के अंदर 5 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसकी ये ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो सवाल है इसे हल करने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा और ये वीडियो भी बड़ा होगा। कोशिश करूँगा वीडियो को छोटा बनाने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है बेल आइकन को क्लिक करें और एक लाइक तो ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल में एपीज़ के बॉक्स में गुमशुदा रुकन भरी है। मंदरजा झैल 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक हल करूँगा। मंदरजा झैल में एपीज़ के बॉक्स में गुमशुदा रुकन भरी है। ये एक हिसाबी तसाउर दिया गया है। इसके अंदर एक जो कहने रुकन है वो मिस है। तो हमें ये जो कहनी गुमशुदा है, जो इसे हमें निकालना है। कैसा निकालना, कैसा इसे कहनी ढूंढना। तो इसके लिए सबसे पहले इस हिसाबी तसाउर का पहला रुकन ए 2 है और ये पहला रुकन है, ये दूसरा और ये तीसरा रुकन 26 है। पहला रुकन 2 है और तीसरा रुकन 26 है। हमें दूसरा रुकन मालूम करना है। हमें क्या है, दूसरा रुकन मालूम करना है। दूसरा रुकन मालूम करने से पहले सबसे पहले हमें डी की ज़रूरत है। मुश्तरक फ़र्क हमें क्या नहीं निकालना है। डी की ज़रूरत है, डी को निकालेंगे। तो अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a3 लेंगे। a3 इक्वल टू a की वैल्यू 2 है और n कितना है। अब देखो n की जगह में 3 है, तो यही 3 को n की जगह में डालें। माइनस 1 इंटू डी। a3 इक्वल टू, अब देखो a3 कितना है, a3 26 है, तो a3 की जगह में 26 डालें। 2 प्लस 3 में से 1 लेस करें 2d। अब ये प्लस 2 इधर लाए, माइनस 2 इक्वल टू 2d। अब 26 में से 2 लेस करें 24 इक्वल टू 2d। d इक्वल टू, अब ये 2 24 के साथ तकसीम में आया, 2 1 2 2 12, d की वैल्यू आई 12। तो यही d की वैल्यू है। फिर से ये ज़ाबिते का इस्तेमाल करें। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें दूसरा रुकन मालूम करना है। तो a2 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2, माइनस 1 इंटू डी कितना आया 12। a2 इक्वल टू 2 प्लस, अब 2 में से 1 लेस करें 1 इंटू 12। a2 इक्वल टू 2 प्लस 12 1 जा 12, 12 1 12। a2 इक्वल टू 12 में 2 ऐड करें 14। अब ये मिसिंग वर्ड 14 है। अब देखो इसका मुश्तरक फ़र्क बराबर है कि नहीं, देखो मसावी है कि नहीं।
14 में से 2 निकाले 12, 26 में से 14 निकाले 12। तो मतलब ये हिसाबी तसाउद है। ये हिसाबी तसाउद का जो मिसिंग जो टर्म था वो 14 है। अब ये ज़ाबिते के बगैर भी हमें A2 यहाँ निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या है? अब ये ज़ाबिता डालकर भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका है। अब देखो A2 माइनस A1 D इक्वल टू A2 माइनस A1। D की वैल्यू 12 निकाले, A2 मालूम करना है, माइनस A1 कितना है? 2 है। 12 माइनस 2 को इधर लेगा प्लस 2 इक्वल टू A2। A2 इक्वल टू 12 में 2 प्लस करे 14। इस तरह भी हम निकाल सकते। तीसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर A1 दिया हुआ है इस हिसाबी तसाउद के अंदर, और A2 मिसिंग है, A3 भी मिसिंग है, और A4 दिया गया है। अब इन दो को हमें मालूम करना है, A2 और A3 को। A1 यानी A की वैल्यू दी गई है, इसे A1 लिखो या ना लिखो। A4 9 से ही 1/2। A प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी मुरक्कब कसर में बदलना है। 2 9 18 और इसमें 1 मिलाना 19/2। अब हमें मिसिंग जो टर्म्स है उसे मालूम करना है, ये रुकन मालूम करना है, A2 और A3 को। अब फार्मूले को ले, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A4 इक्वल टू A कितना है? 5 और N कितना है? 4 माइनस 1 इंटू D मालूम करना है। A4 कितना है? A4 19/2। 5 प्लस 4 में से 1 लेस करे 3D। अब ये प्लस 5 इधर आया तो -5 हुआ 3D। अब इसे 5/1 लिख सकते हैं। 3D इक्वल टू, अब 2 और 1 का एलसीएम 2 को 1 से ज़रब देना, 1 को 2 से ज़रब दो। इसके बाद में 19 1 ज़ा 19, 19 1 19 माइनस 5 2 10। D इक्वल टू, अब 19 में से 10 निकाले तो 9/2। 3D इक्वल टू 9/2। अब ये 3 इसके साथ ज़रब होते, 9 को 3 से तकसीम करो, 3 1 3 3 3 9 रहा 3/2। ये D की वैल्यू है। D की वैल्यू 3/A1 दिया हुआ है 5, A2 मालूम करना है, तो हमें D को कैसा निकालते हैं? A2 माइनस A1। D कितना है? 3/2। A2 मालूम करना है, A1 कितना है? 5। अब ये -5 को इधर लाओ, +5 इक्वल टू A2। अब 5/1, 2 और 1 का एलसीएम 2, इसे 1 से ज़रब दो, इसे 2 से, 3 1 3 5 2 10। 10 में 3 मिलाए 13, 13/2। ये दूसरा रुकन। 13
बाय टू, 13/2, ये दूसरा रुकन। A2 माइनस A1 हुआ। अब A3 माइनस A2, D इक्वल टू A3 माइनस A2। D कितना है? 3/2 है। D हमें 3/2 हासिल हुआ है। A3 मालूम करना है। A2 कितना है? अब आया A2 13/2। अब -13/2 को इधर लाओ, 3/2 प्लस 13/2 इक्वल टू A3। अब देखो दोनों कसरों का नस्ब नुमा मसावी है, तो ऊपर के अहदाद को मिलाओ। 13 3 जमा 13, A3 इक्वल टू 13 में 3 मिलाए 16, 16/2, 2 1 2, 2 8 16। तो तीसरा रुकन 8 है। चौथे क्वेश्चन में -4 पहला रुकन दिया हुआ है और दूसरा मिसिंग है, तीसरा भी मिसिंग है, चौथा भी मिसिंग है और पांचवा भी मिसिंग है, छठा दिया हुआ है। तो इन मिसिंग टर्म्स को मालूम करने के लिए डी की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें डी निकालें। सबसे पहले डी निकालें। तो डी निकालने के लिए एन का जाबिता इस्तेमाल करें। अब A6 इक्वल टू ए कितना है? पहला रुकन -4 और n कितना है? 6 -1 इंटू डी मालूम करना है। A6 कितना है? दिया हुआ है A6 6 दिया हुआ है। -4 प्लस, अब 6 में से 1 लेस करे 5। अब -4 इधर लेकर +4 इक्वल टू 5D। अब 6 में 4 ऐड करें 10 इक्वल टू 5D। अब ये 5 इसके साथ तकसीम में आया, 10/5 इक्वल टू D। 5 1 5 2, तो D इक्वल टू 2। तो D हासिल हुआ। तो चलो अब इन मिसिंग वर्ड्स को, मिसिंग टर्म्स को मालूम करना बहुत आसान है। तो D हमें कैसा निकालते हैं? A2 में से A1 निकालते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1। D कितना है? 2। A2 कितना है मालूम करना है। A1 -4। 2 इक्वल टू A2 माइनस माइनस प्लस 4। 2, अब ये +4 को इधर लाओ, -4 इक्वल टू A2। अब -4 में से 2 निकाले, -2 बचे, क्योंकि बड़ी अदद 4 है, उसकी अलामत नफ़ी है, तो ये A2 है। A2 -2 आया। अब ये 3 कैसा निकालते हैं? उसी कहनी जैसा A2 निकाले वैसे A3 भी निकाले। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। D कितना है? 2। A3 कितना है? A3 मालूम करना है। A2 कितना है? A2 अब भी आया -2। A3 माइनस माइनस +2। अब ये +2 इधर आया तो -2 इक्वल टू A3। अब 2 में से 2 निकालेंगे 0, तो ये है थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म D इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 माइनस A3, D 2 है, A4 मालूम करना है और थर्ड टर्म 0 है। अब देखो -0 को इधर लाओ
प्लस 0 इक्वल टू A4। अब 2 में 0 ऐड करें 2, ये फोर्थ टर्म 2। अब पांचवा रुकन D इक्वल टू A6 माइनस A5, सॉरी A5 माइनस A4, A5 माइनस A4। D 2 है, A5 मालूम करना है, A4 कितना है 2 है। अब ये इधर आया तो प्लस 2 है। अब 2 में 2 ऐड करें 4, फिफ्थ टर्म 4। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A1 मिसिंग है, A2 गिवन है यानी दिया हुआ है, और ये थर्ड A3 ये भी मिसिंग है, और ये फोर्थ गिवन है यानी दिया हुआ है। तो सबसे पहले A1 को मालूम करने के लिए, A1 और ये A3 को मालूम करने के लिए सबसे पहले D को मालूम करना। तो दिया हुआ क्या है, A2 इक्वल टू 13 और A4 इक्वल टू 3। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सबसे पहले A2 को हल करेंगे। A2 इक्वल टू A मालूम करना है, N कितना है, N की जगह में 2 है तो यही 2 यहाँ पर डालें। D मालूम करना है। A2 इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 लेस करे, निकाले, नफ़ी करे तो 1 बचा इंटू D। A2 कितना दिया हुआ है 13 है, इक्वल टू A प्लस 1 इंटू D, यानी A को D से ज़रब दे तो D हुआ। तो ये मसावात नंबर 1 है। उसके बाद फिर A4 के लिए हल करना। इस ज़ाब्ते के ज़रिए से A4 के लिए हल करना। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A4 इक्वल टू A मालूम नहीं है, N की वैल्यू देखो, N की जगह में 4 है तो ये 4 यहाँ पर रखो, D मालूम करना है। A4 इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 लेस करे 3D, और A की वैल्यू कितनी, A4 की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू A प्लस 3D। ये मसावत नंबर 2 यानी नफ़ी करें। मसावत 1 में से मसावत 2 को नफ़ी करना है। तो यहाँ मैं अंग्रेजी में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अंग्रेजी की थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल हो, यानी पता चले कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मसावत 1 13 इक्वल टू A प्लस D। मसावत 2 क्या है 3 इक्वल टू A प्लस 3D। अब अलामतें चेंज करना है। इस 3 के साथ जमा है तो इसे नफ़ी करना, A के साथ जमा है तो नफ़ी करना, और 3 के साथ जमा है तो इसे नफ़ी करना। अब 13 में से 3 निकाले तो 10 बचे, और जमा A नफ़ी है ये कैंसिल हुआ। अब नफ़ी 3 में से 1 D निकाले तो नफ़ी 2D।
अब डी इक्वल टू, ये 2 इसके साथ तकसीम में आएगा, 2 1 2 5 नफ़ी 5, डी की कीमत, डी की कीमत नफ़ी 5। अब हमें डी हासिल हुआ, अब ज़रूरत है ए की। तो ए को निकालने के लिए, ए को मालूम करने के लिए डी की कीमत किसी एक मसावात में डालो, चाहे मसावात 1 में डालो चाहे मसावात 2 में डालो, किसी एक मसावात में डी की कीमत डालेंगे तो हमें ए हासिल होगा। चलो हम डी की कीमत मसावात 1 में डालेंगे, डी की कीमत नफ़ी 5 को मसावत 1 में डालने पर, अब मसावत 1 क्या है, 13 इक्वल टू ए प्लस डी, 13 इक्वल टू ए प्लस डी, 13 इक्वल टू ए प्लस डी कितना है -5, 13 इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस -5। अब ये -5 को इधर लेकर आए तो +5 हुआ, इक्वल टू ये 13 में अगर 5 जमा करें तो 18 हुआ, ए की कीमत हमें मिली 18। तो जो पहला मिसिंग टर्म था ए, तो वो हासिल हुआ 18। अब हमें मालूम करना है तीसरा मालूम करने के लिए A3 में से A2 निकालेंगे तो हमें तीसरा रुकन हासिल होगा, D इक्वल टू A3 माइनस A2, D कितना है -5 और A3 मालूम करना है, माइनस A2 कितना है, A2 13 है, इक्वल टू A3। अब ये -13 इधर लेकर तो +13 हुआ, A3 इक्वल टू 13 में से अगर 5 लेस करे तो कितना हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, A2 है, A3, A4, A5, A6। हमें दिए गए टर्म्स कौन से हैं, पहले वो लें। A2 इक्वल टू -38 है और A6 इक्वल टू -22 है, और an का जाविता रखो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। A2 के लिए हल करो, A2 इक्वल टू a प्लस n कितना है, n के प्लेस में 2 है तो 2 यहाँ रखो, -1 इंटू डी। A2 की वैल्यू क्या है -38 है, a प्लस 2 में से 1 लेस करे 1 हुआ, और 1 को d से मल्टीप्लाई करे, ज़रब दे तो d हुआ। तो ये पहली मसावा। उसी तरह A6 के लिए हल करें, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। A6 इक्वल टू a प्लस n की जगह में 6 है तो 6 रखो, -1 इंटू डी। A6 की वैल्यू क्या है -22 है, -22 इक्वल टू a प्लस 6 में से 1 लेस करें 5d। ये सेकंड इक्वेशन, दूसरी मसावत। अब क्या करें,
मसावत एक में से मसावत दो को नफ़ी करें। पहली मसावत क्या है, -38 इक्वल टू ए प्लस डी। सेकेंड, -22 इक्वल टू ए प्लस 5d। अब अलामतें बदलना, अलामतें चेंज करना। नफ़ी को जमा करो, जमा को नफ़ी और जमा को नफ़ी। अब देखो -38 में से +22 लेस करना, कितने बचे, 16 -16 इक्वल टू, अब प्लस ए माइनस ए कैंसिल हुआ। अब नफ़ी 5d में से 1d निकालो, नफ़ी 4d, और नफ़ी 4 इसके साथ तकसीम होगा, नफ़ी 16 बटे नफ़ी 4 इक्वल टू डी। ये नफ़ी कैंसिल हुआ, 4 1 4 4, डी इक्वल टू 4, डी की वैल्यू आई 4। अब डी हमें हासिल हुआ 4, तो यही डी की कीमत इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, किसी एक में डालो तो हमें ए हासिल होगा। अंग्रेजी में पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब डी के फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -38 इक्वल टू ए प्लस डी। फर्स्ट इक्वेशन -38 इक्वल टू ए प्लस डी कितना है, 4। 4 को इधर लेकर आओ, 4 इधर आया तो +4 इधर आने के बाद -4 हुआ इक्वल टू डी। -38 में -4 अगर ऐड करे, जमा करे तो कितना हो, -42, ए की वैल्यू मिली। ये कितना हासिल हुआ, -42। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए A3 में से A2 को नफ़ी करना, D इक्वल टू A3 माइनस A2। D कितना है, 4। A3 के मालूम करना है, A2 कितना है, -38। A3 माइनस माइनस +38। अब ये -38 इधर लेगा, ये +38 इधर आया तो -38, यहाँ A3 बचा। अब -38 में से 4 लेस करें तो -34, A3 -34। अब A4 निकालने का, A4 में से A3 निकालेंगे तो हमें A4 हासिल होगा, D इक्वल टू A4 माइनस A3। D कितना है, 4। A4 मालूम करना है, A3 -34। 4 इक्वल टू A4 माइनस इंटू माइनस +34। नफ़ी को नफ़ी से ज़रब दे तो जमा आएगा। अब +34 को इधर लेगा, -34 हुआ। अब -34 में से 4 अगर माइनस करे, नफ़ी करे तो नफ़ी 30 बचेगा।
तो ये है -30A4। अब फिफ्थ टर्म, पांचवा रुकन कैसा निकालते हैं, पांचवें में से चौथा निकालो, नफी करो। D = A5 - A4। D कितना है 4, A5 कितना है मालूम करना है, -A4 -30 है, -30, A5 माइनस इंटू माइनस +30, अब देखो ये +30 को इधर लेकर आओ, -30 = A5। अब -30 में से 4 अगर माइनस करे, लेस करे, तो -26। भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी, लेटेस्ट वीडियोस होगी, वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। और सबसे गुजारिश करता हूँ कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें।